खां यार सच्चा आदमी है, खां ईमानदार आदमी है, खां एक सच्चाई की बात करता है, एक मुसलमान की बात करता है। इसके लिए इससे आगे और क्या होना चाहिए? इंसान में जब इंसान मुकम्मल होता है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसका ज़मीर जिंदा होना चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, वो अपनी कौम के लिए खड़ा होना चाहिए। यही मुकम्मल इंसान होता है ना, इसको बोलते हैं मुकम्मल इंसान। तो ये तो गंदे लोग हैं, ये तो मुर्दा, इनका ज़मीर मुर्दा है, इनमें इंसानियत नहीं है। खां एक सच्चा सिपाही है और हमारी कौम के लिए खड़ा, पाकिस्तान के लिए खड़ा है। अच्छा, नज़ीर चौहान साहब के वाले से ये बात की जाती है कि वो फाइट करने की कोशिश करते हैं, लड़ाइयाँ करने की कोशिश करते हैं। और यार वो गिदड़ है, गिदड़ जैसे चूहा नहीं होता गिदड़ होता है, वो है वो गिदड़। पता क्या होता है? गिदड़ ऐसे जाता है ना तो आगे से कुछ दिखाता ना डंडा, उसको भाग जाता है। यार ये लोटों ने हमारा मुकाबला किया ना, हमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा इलेक्शन लड़ने का। मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कसम खुदा की मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमजा कुकड़ी जो अपने अब्बे को हमारे मुकाबले में खड़ा था, अपने बाप को हमारे मुकाबले में खड़ा था। चलो थोड़ा बहुत पता चलता है किसी का मुकाबला हो रहा है। तो कहती है हम सच्चे हैं। मरियम तो छोड़ो यार, मरियम ने सारी को उम्र बाप को सुख दिया, तो अभी क्या सुख देना है उसने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या कहते हैं कि कल इमरान खान साहब भी आ रहे हैं लाहौर, और अगर देखा जाए जो मौजूदा हुकूमत है वो तो अपनी इंतज़ामियों को इस्तेमाल करेगी। आप किस तरह इस पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे और किस तरह ये इलेक्शन जीतेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या लड़ना तो अवाम ने है ना। आपको पता है अवाम में खां की वोट है, आखिर तो वोट नहीं लड़ना है ना। ये जितने मर्जी अपना मसूबे बना लें, जितने मर्जी आंकड़े खड़े कर लें हमारे लिए, इंशाल्लाह अवाम हमारे साथ है। वोट अवाम ने पाना है, कोई इन्होंने जो इंतज़ामिया ने वोट तो नहीं डालना। तो अवाम का वोट आपको नज़र आ रहा होगा इधर कैंप पे हमारे पे, उधर भी जाके देख लें उनके कैंप पे भी क्या हो रहा है। इंशाल्लाह अवाम हमारे साथ तो हम जीतेंगे। अच्छा, नज़ीर चौहान साहब के वाले से ये बात की जाती है कि वो फाइट करने की कोशिश करते हैं, लड़ाइयाँ करने की कोशिश करते हैं। और यार वो गिदड़ है, गिदड़ जैसे चूहा नहीं होता गिदड़ होता है, वो है वो गिदड़। पता क्या होता है? गिदड़ ऐसे जाता है ना तो आगे से कुछ दिखाता ना डंडा, उसको भाग जाता है। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये वो गिदड़ है कि एक ऐसे रोड़े से भी डर के भागेगा, क्योंकि हमारा वो तो मेरे साथ लड़ने जा रहा है, उसको पता है। एक दिन उस अंदर गया था, सिर्फ थाने एक दिन अंदर गया था पिछले दिन में, आपको पता है जब खान साहब को इसने बुला गया था। एक दिन में शहजादा को बुला एक दिन में माफ़ी मांगी थी, एक रात नहीं निकाली। हम तो वो लोग हैं, हमें ना जेलों से डर है, ना मरने से डर है। ये गिदड़ का मुकाबला हमने क्या करना, को अगर लेके आना था हमजा कुकड़ी ने तो अपने बाप को मेरे मुकाबले में लेके आता, जो पहले लेके आया था उसको शबाशी को मुकाबले। चलो मुकाबला तो होता ना, इस गिदड़ ने हमारा मुकाबला क्या करना है। अरे सर ये बताएं कि जिस तरीके से ये हुकूमत आई, और आपको लगता है कि जो जनरल इलेक्शन है वो कब तक मुमकिन है? यार ये आपको ही पता है गलत तरीके से हुकूमत आई है, और ये हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो रही है। अवाम ने तो नहीं लेके आए इनको, तो जो लेके आए हैं वो भी परेशान है। परेशान है क्यों इनको ले आए हैं? क्योंकि ये सारे लोटे हैं। इन लोटों मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब लोटे हारेंगे। क्यों हारेंगे? इनका ज़मीर मुर्दा हो गया है। इलेक्शन क्यों होता है? जहाँ को ज़मीनी इलेक्शन तब होते हैं जब कोई बंदा मर जाए। थोड़े दिन पहले देखो ना, इधर मलक फौत हो गया था, मलक परवेज, उसकी वाइफ इलेक्शन लड़ी है, तब हुआ था, वो मर गया था। इनके ज़मीर मर चुके हैं, तब ज़मीनी हुआ ना। इनका जिसका बंदे का ज़मीर मर जाए उसमें कुछ चीज़ होती है? जो ज़मीर मर जाए बंदा मर जाता है। तो ये वो मुर्दा लाशें हैं जो हमारे सामने फिर रही हैं। इन मुर्दा लाशें ने हमारा मुकाबला क्या करना है? अच्छा मुझे ये बताएं कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, लेकिन उसके बाद वो खामोश होकर बैठ गए हैं और दोबारा तहरीक नहीं दे रहे हैं। इसका क्या समझा जाए कि खान साहब कुछ प्लानिंग करके, या फिर खान साहब थक गए हैं? खान साहब को ना एक बच्चे से प्यार है। पाकिस्तान का जितने बच्चे हैं ना उनसे मोहब्बत है। खान साहब किसी के बच्चे को खराश भी नहीं देख सकते, क्योंकि इन्होंने जो जुर्म किया, आपको पता, मैं और महादजर लाहौर से निकले थे, आप हमारे साथ थे उधर। हम कुछ 10 घंटे इनके साथ लड़े थे। अभी तक हमारी आंखें, हमारे गले, हमारे फेफड़े डैमेज हैं। और ये खान साहब ये नहीं बर्दाश्त कर सकते मेरा सिपाही कोई किसी को तकलीफ आए। और खान साहब अब कानूनी जंग लड़ेंगे, अवाम के साथ जंग लड़ेंगे, वोट के थ्रू जंग हम लड़ेंगे। इंशाल्लाह ये इलेक्शन होंगे, आपको पता चल जाएगा कौन जीतता कौन हारता। अच्छा, अगर धांधली होती है तो
तो उसको किस तरह आप रोकेंगे, क्या मनसूबाबंदी आपने की हुई है? धांधली रोकने के हमारे पास बड़े तरीके हैं छोटे भाई। हमने 2013 में भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था और शबाशी के मुकाबले में लड़ा था। इनकी धांधली हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि धांधली बुज़दिल लोग करते हैं, दलेर लोग रोकते हैं, और इंशाल्लाह उनको रोक के भी दिखाएंगे। उस दिन भी इसने एक फ्लैक्स उतारने की कोशिश की गिदड़ ने, और इसको पता चला है कि ऐसे फ्लैक्स नहीं उतरेगी। ये इंशाल्लाह उस दिन का हल्के में भी नज़र नहीं आ रहा। यार ये लोटो ने हमारा मुकाबला किया ना, हमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा इलेक्शन लड़ने का। मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कसम खुदा की मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमजा कुकड़ी जो अपने अब्बे को हमारे मुकाबले में खड़ा था, अपने बाप को हमारे मुकाबले में खड़ा था। चलो थोड़ा बहुत पता चलता है किसी का मुकाबला हो रहा है। अच्छा, ये जब लोग ओपोजिशन में थे तो ये बार बार ये कहते रहे, और इस बात के ऊपर जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया महंगाई के ख़िलाफ़। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा इतना ज़्यादा जो है इजाफा किया गया पेट्रोलियम की मसनूआत में, तो अब वो महंगाई कहाँ गई, अब वो तजर्बा कहाँ गया, अब आम आवाम को कौन सोचेगा? देखो आपको पता है कि इमरान खान ने एक वर्ल्ड लेवल पर सेटिंग की थी, रशिया के साथ सेटिंग हुई थी, जो मुस्लिम ममालिक उसने सारे इकट्ठे किए थे, बहुत बड़ा काम किया था हमारे लिए। और ये तो बिकाऊ माल है ना, ये बिकाऊ माल अमेरिका ने इनको पैसा दिया, ये बकारियों ने जाके अपना हुकूमत गिरा दी। हुकूमत गिराने के बाद इनको समझ नहीं आ पा रही इन्होंने करना क्या, क्योंकि पेट्रोल जो आपको पता है हर हफ्ते 30 रुपये बढ़ता है। अवाम तो मर चुकी है, अवाम तो दफन हो चुकी है, लोग अपने रक्षे जला रहे हैं, लोग अपनी मोटरसाइकिल जला रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। जो सरकारी मुलाजम है उसने बिल्कुल अपनी बाइक घर पे खड़ी करके बस का सफ़र शुरू कर दिया है। आपको भी पता, हमें पता है, इनको वोट किसने देना है, इनके पास प्लान ही कोई नहीं है, इनके पास जेन ही कोई नहीं है। खां एक सच्चा आदमी है, एक ईमानदार आदमी है, आपको पता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसका साथ देना है। अच्छा, लाहौर के हवाले से ये कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, तो अब क्या ये समझा जाए कि अभी भी गढ़ है? भाई ये तो 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा, ये वहाँ बताएगी ये गढ़ है कि एक गढ़ा है इनके लिए। इनके लिए गढ़ा निकला है, गढ़ नहीं है। अब इनके लिए गढ़ा निकलेगा, गढ़े को बोलते हैं इनके लिए कुआं निकलेगा, और ये कुएं में दफन हो चुके हैं, क्योंकि ये जो कर चुके हैं ना, इनका जो सिस्टम था सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, इनकी वजहदारी खत्म हो चुकी है। अवाम ने इनको वोट के देनी। यार हल्के में कोई कैंडिडेट तो आप इतना फिरते हैं, ये कैंडिडेट निकलते हैं इनके लोटे जो निकलते हैं, लोग उनको लोटे मारते हैं, लोग उनको अंडे मारते हैं, इनका वोट मांगने का हक ही नहीं है। ये हमारे चोर हैं, ये अमेरिका के गिरदार हैं, क्योंकि गिरदार हमारे सामने आके तस्वीर लाएगा को अवाम लगने देगी। ठीक है सर, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं आपकी, लेकिन सवाल ये है, लोग ये सवाल करते हैं जब इदारे आपके खिलाफ हो जाते हैं तो फिर आप किस तरह इलेक्शन जीतते हैं, किस तरह आप वापस आएंगे? भाईजान जब रेला आता है ना, जब समुंदर का पानी आता है, छोटे छोटे टोवलों का पानी लोग बांध लेते हैं, समुंदर को किसी ने नहीं बांधा, ये समुंदर है, ये समुंदर लेके निकल जाएगा खां को, ये इनको गिरा के इनके ऊपर से चल के निकल जाएगा, ये दफन हो जाएंगे नीचे, लोगों के पाँव के नीचे आ जाएंगे। ये समुंदर का रेला है, ये दरिया का रेला नहीं, समुंदर का रेला है, इनको पता नहीं चलने वाला इनके साथ होना क्या है। मैं सवाल करूंगा, खान साहब को बड़ा पसंद करते हैं, लीडर मानते हैं, ऐसी क्या खूबी उनमें? खां यार सच्चा आदमी है, खां ईमानदार आदमी है, खां एक सच्चाई की बात करता है, एक मुसलमान की बात करता है। इसके लिए इससे आगे और क्या होना चाहिए? इंसान में जब इंसान मुकम्मल होता है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसका ज़मीर जिंदा होना चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, वो अपनी कौम के लिए खड़ा होना चाहिए। यही मुकम्मल इंसान होता है ना, इसको बोलते हैं मुकम्मल इंसान। तो ये तो गंदे लोग हैं, ये तो मुर्दा, इनका ज़मीर मुर्दा है, इनमें इंसानियत नहीं है। खां एक सच्चा सिपाही है और हमारी कौम के लिए खड़ा, पाकिस्तान के लिए खड़ा है। मरियम तो कहती है हम सच्चे हैं। मरियम तो छोड़ो यार, मरियम ने सारी को उम्र बाप को सुख दिया, तो अभी क्या सुख देना है उसने? ये छोटी बात, ये मेरे साथ ना करें, बड़ी बात करें मेरे साथ। अच्छा मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो को लीडर मानते हैं? और बिलावल भुट्टो एक गुड्डो है, उसकी माँ ठीक थी जो लीडर थी। बिलावल है जरदारी का खून, जो खून गंदा खून हो तो वो गंदी बातें करता है, इसमें बात बहुत है।